अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम 9th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 5 जो कर रहे थे उसकी एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है, तो इसको बड़े ध्यान से आपने देखना है। देखें, A4 प्लस 3A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर, ये आपके पास सवाल है बच्चों। आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसके इक्वल होते हैं? प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए, वो फार्मूले के मुताबिक इसको अरेंज करना है, लेकिन उससे पहले आपने सिंपल क्या करना है। आप देखेंगे आपके पास क्या है, 3a स्क्वायर बी स्क्वायर। आप इसकी फैक्टराइजेशन किस तरह से कर सकते हैं? पहले वाला और लास्ट वाला आप वैसे लिख देते हैं बच्चों, a4 और 4b स्क्वायर। अब इसको आपने किस तरह से लिखना है, देखें इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, इसकी पार्टीशनिंग कर देता हूँ, यानी 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर आप इसको देखें, प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी 4 माइनस 1, तो आपके पास फिर आंसर क्या आने हैं? प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये मैंने इसकी पार्टीशनिंग कर दी है, ये आपके पास आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, तो मैंने इसको लिख दिया। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको अरेंज करके लिखें। A4 प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर पहले लिख लें, उसके बाद ये माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर लिख लें। अब देखें, इसको फॉर्मूले के मुताबिक अरेंज करने आपने क्या फॉर्मूला आपके पास मौजूद होता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। तो देखें ये क्या बन सकते हैं, इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं। A4 है तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं, a स्क्वायर का स्क्वायर, यानी आना क्या है, A4 ही आना है, प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखें, और ये माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे लिख लें। अब देखेंगे a स्क्वायर प्लस 2a, आपने क्या लिखा है, a स्क्वायर, यहाँ b आना है, लेकिन देखें b क्या बनेगा, प्लस b स्क्वायर, 4b स्क्वायर है, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, 2b, यानी b आपके पास क्या होगा, 2b, तो 2ab, b आपके पास क्या है, 2b। अब आपने ये फॉर्मूला मुकम्मल कर लिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको देखें, सोल्व करें तो आपके पास सेम वही वाली वैल्यू आ जाएगी। अब आप देखें, आपने यहाँ तक कर लिया सॉल्व, इसके बाद आपने फॉर्मूला क्या करना है, क्लोज करना है। इस फॉर्मूले की दूसरी साइड क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते। अच्छा बच्चों देखें, ये आपके पास फॉर्मूला मुकम्मल हो गया कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको आप क्लोज करेंगे फॉर्मूले का, तो क्या आएगा आपके पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a आपके पास a स्क्वायर मौजूद है, b आपके पास क्या था, 2b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी इस फॉर्मूले को क्लोज किया, दूसरी साइड इसकी क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आप ऐसे लिख देंगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, a b का होल स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ये a के ऊपर भी है और b के ऊपर भी है। अब आप देखें, आपके पास एक और फॉर्मूला मौजूद होता है कि वो क्या होता है, आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपके पास किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक दफा आपने प्लस में लिखना होता है, एक दफा माइनस में। तो बच्चों देखो, ये आपके पास पूरी वैल्यू क्या है, a, ये a है, a का स्क्वायर माइनस ये पूरी वैल्यू क्या है, b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो आपके पास फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a, ये आपके पास पूरी वैल्यू क्या है, a है, तो a स्क्वायर प्लस 2b, यानी a है, a प्लस b क्या है आपके पास, a b, तो ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए आपके पास क्या है, a स्क्वायर प्लस 2b और माइनस b आपके पास क्या है, a b। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 का। तो बच्चों अब पार्ट नंबर 5 आपके पास इंक्लूड है इसके अंदर स्मार्ट सिलेबस में, वो देखते हैं अब। अच्छा बच्चों, तो अब स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक पार्ट नंबर 5 करना है हमने क्वेश्चन नंबर 1 का। तो ये देखेंगे आपके पास सवाल है, इसको आप किस तरह से अरेंज करें। x की पावर 4 प्लस 25 आप पहले लिख लें और प्लस एक्स स्क्वायर बाद में लिख लें। अब बेटा देखें, आपके पास जो फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये आपके पास प्लस एक्स स्क्वायर बाहर ऐसे ही आ जाएगा। अब देखें x4, यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर, ये आपके पास आंसर फिर क्या आना है, x4, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, b क्या बन सकता है,
25 से मुराद है 5 का स्केयर। तो आपके पास a क्या है x स्केयर, b क्या है 5, तो 2ab, a क्या है x स्केयर और b क्या है आपके पास 5। अब देखें बच्चों, ये आप इसे सोल्व करेंगे x स्केयर इंटू स्केयर, आपके पास x4 आएगा, 5 का स्केयर 25, लेकिन ये वाली वैल्यू तो आपको सवाल में दी नहीं थी हुई, लेकिन फार्मूले के अंदर तो ये आ गया। अब ये तो आपके पास ऊपर मौजूद ही नहीं है, तो ये फिर मैं नहीं लिख सकता। अब नहीं लिख सकता तो फार्मूला भी मुकम्मल करना था, तो आप क्या करेंगे, इसी पूरी वैल्यू को माइनस भी करवा देंगे, -2x स्क्वायर इंटू 5। तो देखें एक दफ़ा पूरी वैल्यू प्लस में, एक दफ़ा मैंने माइनस में भी लिख दी, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाने बच्चों, तो आंसर फिर आपके पास क्या बचने, x4 और 25। तो ये मैंने क्यों लिखा है, ताकि मेरा फार्मूला भी मुकम्मल हो जाए, मेरी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और सवाल में कोई फ़र्क भी ना पड़े। प्लस में मौजूद था, एक दफ़ा मैंने माइनस में खुद से लिख दिया ताकि ये कैंसिल होकर आपके पास आंसर फिर वही आना है। अब देखो बच्चों, ये आपके पास फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसकी दूसरी साइड क्या होती है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। a आपके पास मौजूद है x का स्क्वायर और b आपके पास मौजूद है 5। आगे लिखें x स्क्वायर, अब इसे मल्टीप्लाई करें, 2 5 10, तो -10x स्क्वायर। बच्चों देखो ये ऐसे ही आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आपके पास ये आ जाएगा 9x स्क्वायर। अब देखें बच्चों, ये आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो ये पूरी वैल्यू आपके पास क्या है a, तो इसकी दूसरी साइड आप लिखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए आपके पास क्या है x स्क्वायर प्लस 5a है, a प्लस b, b के आपके पास 9x, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए आपके पास क्या x स्क्वायर प्लस 5 माइनस बी के आपके पास 9x, तो ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट करने थे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 दोनों हमने कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। अच्छा बच्चों, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 करना है हमने 5.2 का। उसका पहला सवाल है x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। बड़ा सिंपल सा तरीका, आपने क्या करना है, पहले वाला और आखिरी वाला एज इट इज लिख लेना है, यानी x स्क्वायर प्लस 48 ऐसे लिख लेना है। अब बच्चों आपने सिंपल करना क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था आपको 5.1 में कि ये आपके पास जो x स्क्वायर है उसके साथ जो कोएफिशिएंट होते हैं उसे बोलते हो a, x के साथ जो वैल्यू लिखी है उसे बोलते हो b, और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे बोलते हो c। आपने सिंपल क्या करना होता है, a वाली वैल्यू को c के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि आपके पास a है, ये आपके पास c है, ये आपके पास b है, यानी x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब a आपके पास क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय c आपके पास क्या है 48, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 48। आपने करना क्या होता है, जो a मल्टीप्लाई c करके आपके पास आंसर आता है, आपने बच्चों सिंपल उसको क्या करना है, आपने उसके पेयर्स बनाने हैं। आपने ऐसे पेयर्स को बनाने हैं, यानी कि 48 किस टेबल पे जाते हैं, आपने वो पेयर्स बना लेने हैं। फिर उसके बाद वो पेयर आपने सिलेक्ट करना होगा बेटा जिसको प्लस करने से आपके पास b आ जाए, जिस तरह 14 आ जाए आपके पास। तो अगर आप देखें 8 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होता है, आपके पास 48 होता है, और अगर मैं इस पेयर को सिलेक्ट करूं, इन दोनों को प्लस करूं बेटा, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 14 आएगा ना। तो इसका मतलब अब इस 14x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, प्लस 8x प्लस 6x। तो बच्चों ये आपने पेयर सिलेक्ट कर लिया। अब आप देखें, आप सिंपल इन दोनों में कॉमन देखें क्या आ सकता है, तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है x आपके पास, तो आपके पास आंसर आएगा x प्लस 8। इसी तरह बेटा इन दोनों में आपके पास क्या कॉमन आ रहा है 6 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 6 8 48, तो आपके पास ये आंसर आ गया। इसको आपने x प्लस 6 को एक ब्रैकेट में लिख लेना बच्चे, और आपके पास जो सेम वैल्यू x प्लस 8 आपने इनको एक ब्रैकेट में लिख लेना, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब बच्चों इसका अगला जो पार्ट स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमने करना है वो है आपके पास बच्चों पार्ट नंबर 4। तो अब पार्ट नंबर 4 हमने करना है बच्चों, वो देखते हैं। तो सेम उसी तरह से आपने पहली वैल्यू x स्क्वायर और लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज लिख देनी है। अब आपने a को c से मल्टीप्लाई करवाना है, यानी x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट है 1 को -132 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, आपके पास आंसर क्या आता है -132। अब आपने इसके पेयर बनाने, वो पेयर सिलेक्ट करना है, यानी जिस तरह आपको पता है 11 मल्टीप्लाई बाय 12 क्या होता है 132। अब इस पेयर को अगर आप सिलेक्ट करें और देखें, अगर मैं यहाँ पर 11 के साथ और 11 और 12 को
प्लस या माइनस के बताता हूँ तो देखने में ये है कि मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। तो बी क्या है आपके पास, एक्स के साथ कोएफिशिएंट क्या है 1, यानी 1 आना चाहिए। तो 1 आपके पास किस तरह से आ सकता है कि अगर आप इसको प्लस रखते हैं इसको माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 11 और 12 माइनस होंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा 1 साइन बन जाएगा का। और मल्टीप्लाई करने से आपके पास वही आ रहा है -132। तो इस पेयर को आप सिलेक्ट करेंगे -11x प्लस 12x आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, आपके पास x कॉमन आ रहा है। इसी तरह आपके पास आंसर क्या आएगा x माइनस 11। इन दोनों में आपके पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है बच्चों, 12 कॉमन आ रहा है। तो आपके पास x प्लस माइनस माइनस 11, तो इसे एक ब्रैकेट में लिख लिया x प्लस 12 को बच्चों, और इसी तरह x माइनस 11 को एक ब्रैकेट में लिख लिया। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 का आंसर आ गया। यही दो हमने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक